इस वक्त हमारे साथ रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, ट्रस्ट की तरफ से जो जमीन बाग बिजेसी में खरीदी गई है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पहले जिस जमीन का बैनामा ट्रस्ट ने करवाया सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी की तरफ से, वो जमीन 1.208 हेक्टेयर थी और उसकी टोटल कीमत 18.5 करोड़ रुपया ट्रस्ट की तरफ से उनको भुगतान करने की बात कही गई, जिसमें कुछ पैसा देना अभी बाकी है। अब एक बात ये भी आ रही है कि उसी जगह पर एक गाटा संख्या की जमीन जो कि 1.03 हेक्टेयर की है, उसको 8 करोड़ में ट्रस्ट ने सीधे हरीश पाठक और कुसुम पाठक, जिनकी पहले वो जमीन थी, उनसे ले लिया। तो कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी ट्रस्ट की है और ट्रस्ट चाहता है कि जितने लोग हैं उस परिक्षेत्र में, माने 70 एकड़ क्षेत्र में, कम से कम उन लोगों को चाहे पैसे दिया जाए और नहीं उनको दूसरे जगह बसाया जाए। इसलिए महंगी से महंगी, जितनी महंगी बता रहे हैं लोग, आरोप लगा रहे हैं, उससे भी महंगी यदि ज़मीन मिलेगी तो ट्रस्ट खरीदेगा, क्योंकि उसको रामलला की व्यवस्था करने के लिए अधिक से अधिक ज़मीन की ज़रूरत है। तो उसने दूसरी ज़मीन जो खरीदी है 8 करोड़ में, वो भी बहुत ज़रूरी, बहुत उपयुक्त है, उनके बहुत अनुकूल है इस विषय में। इसीलिए दूसरी ज़मीन भी उन्हीं लोगों से और ये 8 करोड़ में उसको खरीद लिया। नहीं, लेकिन महाराज जी, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि जब वही ज़मीन लेनी थी तो सीधे पाठक फैमिली से क्यों नहीं लिया गया? मतलब हरीश पाठक, कुसुम पाठक, जिनके नाम पहले ज़मीन थी, या ये वजह मानी जाए कि सुल्तान अंसारी का एग्रीमेंट था इसलिए वो ज़मीन सुल्तान अंसारी से ली गई? इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? नहीं, उसमें बात यह है कि लेना जिसके नाम से पड़ रहा है, जिसके अधिकार में पड़ रहा है, लिया उसी से जाएगा। यदि सुल्तान अंसारी के पास में ज़मीन है और उसके कब्जे में है और उसके नाम से लिखने पर ही ट्रस्ट को प्राप्त होगा, तो उसी से लिया जाएगा। इसीलिए वो सुल्तान अंसारी से लिया। अच्छा, अभी महाराज जी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सवाल खड़े किए कि सस्ती ज़मीन ली और ट्रस्ट ने उसको बहुत महंगे दाम पर खरीदा। मतलब 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी ने और जो तिवारी हैं उन्होंने खरीदा और उसके बाद उन्होंने ट्रस्ट को महंगे में बेच दिया। तो आपको ये पूरी बात हो चुकी है कि यह एग्रीमेंट हुआ था 2011 में। तो उस समय 2011 में ये 2 करोड़ की संपत्ति रही और आज वही संपत्ति, जब से रामलला के पक्ष में ये आ गया आदेश, यहाँ की ज़मीन कई गुना अधिक बढ़ गई। तो उससे जो जितनी ज़मीन जहाँ पर अनुकूल पड़ रही है उसको ट्रस्ट खरीद रहा है। तो यह कहना, आरोप लगाना किसी प्रकार के कि महंगी खरीदी जा रही है, महंगी नहीं खरीदी जा रही है, बल्कि वह रामलला के पक्ष में कितनी सुविधा हो जाए, चाहे जितने भी पैसे लगें, उस उद्देश्य से खरीदा जा रहा है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप है। अच्छा, ये सब लोग जांच की बात कहते हैं कि जांच हो जानी चाहिए, सीबीआई की जांच हो जानी चाहिए, अलग अलग जांच की बात सब लोग कह रहे हैं। देखिए, जांच की उस स्थिति में कहा गया, इन लोगों ने कहा कि 5 मिनट के अंदर जो ज़मीन 2 करोड़ की रही, उसी ज़मीन को 18.5 करोड़ कैसे ले लिया। ये बात है कि वही ज़मीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ की कैसी हो गई। ये लोगों की शंका हुआ कि गलत हुआ और ये नहीं पता चला कि उसका एग्रीमेंट पहले थे। 2 एकड़ की ज़मीन जो है वो 18.5 एकड़ हुई, क्योंकि उसका एग्रीमेंट पहले से था, वो महंगी ज़मीन पहले भी थी। आज जो ज़मीन वो खरीदी गई है रामलला के पक्ष में ट्रस्ट के द्वारा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी गलत नहीं है। उसमें सही रूप ये है कि उसकी ज़मीन की अत्यंत आवश्यकता रही, इसलिए उसका मूल्य जो था 2011 में उसका 2 करोड़ रहा, आज उसकी ज़मीन बढ़ करके 18.5 करोड़ की हो गई, इसने ट्रस्ट ने उसको खरीद लिया। इस पर शंका करना गलत है। शंका, हाँ, आपकी बात अपनी जगह है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब एक ही व्यक्ति की ज़मीन थी तो दोनों ज़मीनें एक ही व्यक्ति से क्यों नहीं ले ली गई? उसमें तकनीकी कोई बात होगी कि दो रजिस्ट्री कराया जाए, ये 2 रजिस्ट्री, जैसे वही ज़मीन को 2 रजिस्ट्री कराया जाए, ऐसा कुछ सुझाव दिए होंगे, चाहे कोई भी कानूनन ऐसा अड़चन रहा होगा, इसीलिए एक में खड़ा करके 2 जगह खरीदा गया। तो महाराज जी, पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? इसमें क्या घटनाक्रम बिल्कुल पारदर्शी है और ये राम भक्त हैं, हमारे समर्पित हैं जो ट्रस्ट है, और जो खरीद रहे हैं वो रामलला के जितनी भी सुविधा हो सके
रामलला की जितना भी विस्तार हो सके, जितने भव्य दिव्य व्यवस्था इसकी हो सके, उसके लिए खरीदी जा रही है। राम भक्तों ने इतना पैसा दिया है, यदि महंगी से महंगी ज़मीन पड़ती है तब भी उसको खरीद रहे हैं, और इस पर किसी प्रकार का कोई शंका करना और आरोप लगाना यह बिल्कुल गलत है। तो ये रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि भले ही किसी ज़मीन का मालिक एक रहा हो, लेकिन एक ही भूखंड को दो अलग अलग लोगों से खरीदने के पीछे कोई तकनीकी वजह होगी, जिसकी वजह से ये जो भूखंड है उसको दो अलग अलग लोगों से खरीदा जा रहा है। कुल मिलाकर स्पष्ट संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए जितनी भी ज़मीन की आवश्यकता होगी और चाहे उसकी कितनी भी कीमत होगी, उसे ज़रूर खरीदा जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू और अरविंद के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।